पेपर देने के बाद क्या आया था? जीएस देने के बाद जब बाहर निकले थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? अच्छा ही था, मतलब 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर वो फाइनली वो नहीं हो पाया? तो ये बताइए, अभी भारत के अंदर भी देखें तो अभी ऐसा चल रहा है जैसे कि सीजीपी का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, नीट पेपर लीक हुआ, अभी एक दो पेपर की और खबर आई थी। मेडिकल टेस्ट में मतलब पहले भी प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी परीक्षा होती थी, उसमें लंबे समय से दांधी पहले से भी होती रही है। उसके टेस्टिंग के दौरान यदि गड़बड़ी होती है तो बिल्कुल मतलब वो भारतीय गणराज्य की भावना को मतलब वो ठेस पहुंच रही है, कहीं से कहीं उसकी हत्या हो रही है। तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि कोचिंग माफिया करके एक सिस्टम आया है हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है वो शब्द। आप इसे कैसे देखते हैं, कोचिंग माफिया को? आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हमारे दोस्त बजरंग, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है और यूपीएससी एस्पिरेंट की ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएं होती हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और एक बेहतर जो सटीक रणनीति हो सकती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे उनके उनके माध्यम से कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट विभिन्न चीज़ों को, मतलब इस दुनिया को, इस देश को, या फिर देश में जो चल रही घटनाएं उसे कैसे देखता है और उसका उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है। आपने इस बार का ये यूपीएससी प्रीलिम्स दिया था, बिल्कुल। तो फिर आपको कैसा लगा था? पहला एक्सपीरियंस कैसा था उसके? देखने में तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे ही लग रहे थे, जाने पहचान लग रहे थे। ऐसे क्वेश्चन पहले ही मेरा क्या सेगमेंट बी था मेरे पेपर का कोड, तो उसमें पहले सबसे पहले हिस्ट्री का ही था। और हिस्ट्री में भी उनमें ना पहले 2-3 क्वेश्चन तो थे, मतलब अच्छे थे, और बाद में ना थोड़े टेढ़े आने शुरू हो गए, जैसे वो हली सालस्य वाला, और वो है ना नाम क्या है, बांता बुद्ध वाला, जो अच्छा अच्छा। मतलब वो खालिस्तान वाला, रिक्तिस्तान वाला। उसके बाद में क्वेश्चन आए पॉलिटी के, बाद में थोड़े 2-3 ज्योग्राफी के आए, और उसके बाद में तो नाम क्या, साइंस एंड टेक तो अच्छे ही थे क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि पेपर देने के बाद क्या आया था? जीएस देने के बाद जब बाहर निकले थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? अच्छा ही था, मतलब 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। और नाम क्या है, मतलब क्वेश्चन भी जाने पहचान लग रहे थे, जैसे नाम क्या है, लगभग लगभग सब क्वेश्चन पढ़े हुए लग रहे थे। जैसे ब्लैक बॉक्स वाले जो मतलब एक्सपेक्टेड थे वो तो थे ही। ठीक। तो तो सी सेट का कैसा रहा था फिर? सीसेट का तो नाम क्या है, सीसेट देते हुए मतलब हाँ ये लेंथ था। और नाम क्या, मैंने 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उससे लग रहा था मेरा मतलब जो पहले मैं टेस्ट देता हूँ, तो उससे मतलब मुझे लग रहा था कि अच्छा ही होगा। अच्छा अच्छा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर वो फाइनली वो नहीं हो पाया? अ, ऐसे देखे तो जो है ना प्रोविजनल अंक की थी यूपीएससी की, उसके अनुसार सीसेट तो मेरा क्वालिफाई था, क्योंकि 37 क्वेश्चन कट कटा के राइट थे ही। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में जीएस में देखे तो मतलब नाम क्या है, 70 नंबर ही बन रहे थे। पेपर के बाद जो माहौल बन रहा था वो ऐसा बन रहा था कि यूपीएससी को बहुत अनप्रिडिक्टेबल बताया जा रहा था, हाँ। और दूसरा ये है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसा मुझे लगा जब मैंने अटेम्प्ट दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी वो पूछ रहे हैं। तो ऐसा आपको कैसा लगा था? नहीं, ये तो बात है ना, ये देश की सर्वोच्च एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, और यदि वो है ना अनप्रिडिक्ट, यदि उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो तो फिर बाद में किसको मतलब अ, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा अच्छा। तो ये उसको ऐसा ही है ना, मतलब उसकी प्रकृति भी ऐसी है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल ही रहनी चाहिए वो। अच्छा। और जिस लेवल का एग्जाम है बिल्कुल वैसा होना चाहिए। तो फिर अब ये बताइए, अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी इस सिलसिले की? यूपीएससी कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था कि आपने कि इस क्षेत्र में आना? एक्चुअली मैं जब नाम क्या सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ रहा था, तब है ना नाम क्या है, ऐसा मतलब गांव में मतलब ऐसा कुछ प्रशासन का थोड़ा आतंक ज़्यादा था। अच्छा अच्छा। तो मतलब जैसे तहसीलदार और जैसे नाम क्या है पटवारी, उनके साथ गार्ड, अच्छा और मतलब रेत खनन मतलब बजरी खनन का मतलब माफिया राज वो। तो उससे मतलब लगा था कि मतलब आना तो चाहिए, अच्छा। मतलब उसमें शामिल होना है या उसे सुधारने के लिए आना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल सुधारने के लिए, क्योंकि अपन खुद उसके पीड़ित रहे हैं तो फिर क्यों नहीं मतलब अच्छा उसके। अच्छा। तो अभी ट्रेंड चल रहा है कि जो आप जिस क्षेत्र से आप आते हैं राजस्थान से, हाँ। वहाँ से अभी ट्रेंड चल रहा है कि एक तरीके से आईएएस की फैक्ट्री लग रही हो इंडिया के अंदर। भी आईएएस की फैक्ट्री लग रही है, जितने भी रिजल्ट आते हैं या फिर हिंदी मीडियम से बेसिकली तो सारे ही वहीं से आ रहे हैं। मैक्स इस बार के भी टॉपर फर्स्ट रैंक जो थे वही थे। बिल्कुल। तो आप कैसे देखते हैं अपने क्षेत्र को एज अ, जैसे आईएएस के क्षेत्र में, या फिर इस लेवल पर आकर के वो compete कर रहे हैं, compete ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आगे भी बढ़ रहे हैं?
कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली नाम क्या है, वो एक अभाव का सेक्टर है जहाँ पानी और मतलब वो ज़्यादा संसाधन तो है नहीं। तो उनके लिए शिक्षा ही एकमात्र जरिया है कुछ भी हासिल करने के लिए। पहले व्यापार था, बाहर लोग जाते थे। जो लोग व्यापार में बाहर लोग मतलब मारवाड़ी तो नाम सुना ही होगा, मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत मतलब प्रसिद्ध है उस मामले में। तो पहले वो जो सक्सेस हो गए, अब जो नए लोग जा रहे हैं वो उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। तो मतलब शिक्षा ही उसमें है कि वो ज़्यादा पढ़ मेहनत भी कर रहे हैं तो उससे सक्सेस हो रहा है। और अब है ना वो एक ना क्या आंदोलन सा चल पड़ा है मतलब। तो ये बताइए कि अभी यूपीएससी पे ये एलिगेंस लगते हैं कि वो हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम चल रहा है, कि मतलब वो इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा फेवर करती है। अभी मैं कई सारी वीडियो देखता हूँ या हिंदी मीडियम के टीचर को देखता हूँ, तो वो ऐसा एलिगेंस लगाते हैं कहीं ना कहीं सिलेबस में, या फिर जनरली कहीं और भी तरीके से वो भेदभाव करती है। स्पेशली सीसेट जब से आया है तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत तरीके से बहुत नीचे गिरा है। ऐसा कैसे लगा? बिल्कुल मतलब वो है ना नाम क्या है, वो क्या है, मैंने ना इंग्लिश मीडियम से समर्पित मतलब पेपर बनाते हैं। और उसका अनुवाद है ना बड़ा मतलब टेढ़ा होता है। और मतलब ऐसे ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं कि मतलब पता नहीं मतलब बर्मा ने उतारे हैं शब्द। तो उन शब्दों को मतलब व्याख्या करनी पड़ती है कि ये मतलब किससे रिलेटेड हो सकता है अपन के लिए। और फिर बाद में इंग्लिश का मतलब देखते हैं तो वो डबल मतलब मेहनत पड़ती है, लंबा भी लेंथी भी हो रहा है आजकल पेपर। और सेकंड नंबर नाम क्या है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का भी देखना पड़ रहा है। तो उससे अनेक लोगों के क्वेश्चन भी छूटे जा रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब हिंदी मीडियम को लिए मतलब वो थोड़ी परिस्थितियां विपरीत बन रही है। और बिल्कुल मतलब पिछले सालों के इतिहास में देखें तो मध्य 30-40 लोग सेलेक्ट हो पा रहे हैं मतलब पूरे ही ऑल आर भर्ती में ही हर साल। तो मतलब वो देख सकते हैं परिस्थितियां तो विपरीत है ही हिंदी मीडियम वालों के लिए। अभी जब मैं रिजल्ट देखता हूँ यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट, जब भी किसी भी साल का देखता हूँ, वहाँ पे दो कंडीशन नज़र आती है। या तो वो लोग बनने हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, या फिर वो लोग बनने हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है। इस स्थिति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं यूपीएससी को लेकर के? एक्चुअली मैं तो है ना एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मतलब बहुत छोटे किसान है। तो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो इतनी मतलब है नहीं सशक्त। और ये है ना पहले ऐसा रहा है पढ़ाई का। तो इससे मतलब वो शिक्षा के मतलब अच्छा मतलब पसंद मतलब पढ़ना अच्छा लगता है। तो उससे मतलब शैक्षिक रूप से तो खुद को मजबूत पाता हूँ, पर उस दृष्टि से मतलब कमजोर तो पाता ही हूँ बिल्कुल। जैसे मैं कई यूपीएससी वालों से मिलता हूँ जो सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर जो मेंस दे रहे हैं, उनसे मिलता हूँ, तो वो कहते हैं कि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। तो ऐसा बच्चा जो बाहर रह रहा है, दिल्ली में नहीं आ रहा है, या फिर जो लड़की यहाँ घर लड़कियों को जो बनना चाहती हैं और जो बाहर रह रही हैं, उड़ीसा में रह रही हैं, आंध्र प्रदेश में रह रही हैं, या फिर कहीं भी गाँवों में रह रही हैं, तो वो कैसे मोटिवेट हो, उस कॉन्फिडेंस को कैसे हासिल कर सकती हैं? मतलब अपनी अपने अभावों का मतलब उससे उबरने का और मतलब डिप्रेशन से उबरने का ओवरकम करने का ही मतलब वो ताकत होती है। मतलब अपने अभावों से ही मतलब अपनी प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। आप मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? आपने कई अटेम्प्ट दे चुके हैं और फाइनली आपको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? मैं तो है ना परिवार की देखता हूँ, मतलब परिवार में मतलब अच्छी स्थितियाँ तो नहीं है। यदि वापस इससे मतलब क्विट भी कर दें तो मतलब उसी क्षेत्र में मतलब वही नाम के संघर्ष के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और वही खेती है मतलब जहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो उसी में शामिल हो जाएगा, फिर क्या मतलब अपन के पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है फिर। तो इससे अच्छा है एक दो और देख लेते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है, तो उसने आपकी लाइफ को कैसे बदला? मतलब बजरंग जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा था, और बजरंग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसके व्यक्तित्व में कितना फर्क आया? फर्क तो बिल्कुल आया है। पहले मतलब नाम क्या मैं हर कोई चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाता था। मतलब कोई भी मतलब अपने प्रेजुडिस होते थे पहले। ठीक है। अपनी गलतियां सुनना पसंद नहीं होता था। ठीक है। और मतलब ये पढ़ने से यूपीएससी का सिलेबस भी इतना वास्ट है और एरिया भी इतना बड़ा है एक मतलब सब कुछ सुनना ही पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो उससे मतलब वो होता ना बहुश्रुत की मतलब भूमिका होती है अपन की। तो मतलब बहुश्रुत बनना ही पड़ेगा अपन को, मतलब हर चीज को अपन को समझना ही पड़ेगा। अच्छा। अभी पूरे विश्व में एक उठापटक चल रही है, जिससे यूक्रेन और अभी ये रसिया का युद्ध चल रहा है। अभी हाल ही में अभी एक युद्ध घटा ईरान और यूएस और इसराइल का। हाँ। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? एक यूपीएससी एस्पिरेंट इस चीज़ को कैसे देखता है?
ऐसा अपन इतिहास में देखा कि युद्ध तो चलते ही रहते हैं, और नाम क्या, संतुलन के लिए युद्ध तो होते ही रहते हैं। मैकियावेली ने कहा है एक संतुलन के लिए युद्ध जरूरी है। हालांकि मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि अनेक जो निर्दोष लोग होते हैं वो उसमें मारे जाते हैं। तो जैसे रसिया है ना, इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन पे, वहाँ पे महिलाओं के साथ हिंसा होती है, बच्चों के साथ हिंसा होती है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। वैसा ये चल रहा है यहाँ पे, नाम क्या है, इसराइल। गाजा में। गाजा। और इतने दिन ईरान में भी हुआ है। वहाँ के मतलब जो अली खामनेई है उनको मार दिया। मतलब ऐसे, मतलब विश्व ऐसे देख रहा हूँ, विश्व वर्तमान में कोई नियमों के विन हो रहा है। वियना कन्वेंशन जो मतलब एक धत्ता साबित हो रहा है, एक साम्राज्यवादी ताकत है ना, उसको उल्लंघन करते ही जा रही है। क्या आज यूएसए को विलन मान सकते हैं विश्व की शांति का? बिल्कुल, जो शांति के का श्रेय लेना चाह रहा है वो है ना, नाम क्या है, और नोबेल पुरस्कार के लिए उन मतलब वो हर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो जो वेनेजुएला को जो मिला था शांति पुरस्कार, मारिया कोरिना को, उन्होंने भी उन पे ऐसा इतना दबाव बनाया कि उनको उन समर्पित करना ही पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। तो बिल्कुल विलन तो मतलब है ही, जो प्रत्यक्ष रूप पे नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से मतलब बिल्कुल है। तो ये बताइए, अभी भारत के अंदर भी देखें तो अभी ऐसा चल रहा है जैसे कि सीजेपी का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, नीट पेपर लीक हुआ, अभी एक दो पेपर की और खबर आई। तो यूपीएससी एस्पिरेंट कैसे देखता है एजुकेशन सिस्टम को, और क्या क्या एक्सपेक्ट करता है कि क्या क्या सुधार होने चाहिए? देख, अ, अपन है ना, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जो एक गणराज्य की भावना होती है ना, वो प्रतियोगी परीक्षाएं उसको मतलब साबित करती है कि मतलब वास्तविकता में भारत गणराज्य है, जहाँ हर कोई व्यक्ति मतलब अपनी एस्पिरेशन के अनुसार हर कोई पद हासिल कर सकता है। हाँ ठीक है, और उसमें यदि नाम क्या है, उसके टेस्टिंग के दौरान यदि गड़बड़ी होती है तो बिल्कुल मतलब वो भारतीय गणराज्य की भावना को मतलब वो ठेस पहुंच रही है, कहीं से कहीं उसकी हत्या हो रही है। अच्छा अच्छा। तो फिर आप क्या तीन पर बदलाव करना चाहेंगे, ये अगर आपको मौका मिले यूपीए मतलब एजुकेशन सिस्टम में क्या तीन बदलाव करना चाहेंगे जो? देखिए, ये मतलब जो एनटीए वाला है, नीट वाला है, क्योंकि नाम क्या है, मेडिकल टेस्ट में मतलब पहले भी प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी परीक्षा होती थी, उसमें लंबे समय से दांधी पहले से भी होती रही है। हालांकि ये है कि बाद में ना एनटीए का गठित किया गया, कम हुई है, पर है ना वो भी चीज लगातार है। तो इसका पुनर्गठन ही एक मतलब जरिया है, मतलब उसको पुनर्गठित किया जाए संस्था को, और लगातार उसमें नए लोगों को शामिल किया जाए, युवा लोगों को शामिल किया जाए, ताकि वो नाम क्या है, वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार उसको डाल सके। चलो हम यूपीएससी पे बैक आते हैं। यूपीएससी की एक सटीक तरीके का क्या होना चाहिए उसे क्रैक करने का? एक लंबी जर्नी है, एक पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा लंबी हो जाती है कभी कभी। तो सही तरीका क्या होना चाहिए, और आपने अपनी स्ट्रेटेजी में क्या क्या बदलाव करने का सोचा है या क्या क्या कर रहे हैं? ऐसे अभी तक तो अपन कुछ हासिल किया नहीं है, तो ऐसे अपन की मतलब कुछ ये नहीं है कि रामबाण बता ही दे तो हो ही जाएगा सब कुछ। पर ऐसे मतलब लगता है कि डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग, और नाम क्या है, लगातार कंसिस्टेंटली उस पर लगे रहो तो मतलब 2-3 साल में हो ही सकता है। और से तो ऑप्शनल पे आते हैं। आप क्या ऑप्शनल क्या है आपका? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आपको क्या पसंद है? कि आजकल स्कोरिंग बहुत है, हिंदी साहित्य माना जाता है कि हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट ऑप्शन वही। तो आपको क्या पसंद है हिंदी साहित्य? हिंदी साहित्य ऐसे तो मेरा ना, नाम क्या है, हिंदी साहित्य चुनाव इसका हुआ है एक जो स्कोर के कारण ही हुआ है। एक्चुअली मेरी है ना साइंस स्ट्रीम रही है ग्रेजुएशन के दौरान ही, यूपीएससी के लिए ही मुझे हिंदी साहित्य में आना पड़ा। और उसमें के लिए हिंदी साहित्य में मुझे उपन्यास तो बहुत ज़्यादा पसंद है ही, क्योंकि नाम क्या है, गोदान, दिव्या, इतने अच्छे अच्छे उपन्यास है। और मतलब अनेक उसमें नाम क्या, दर्शन का मतलब इतना समावेश है, मतलब उनको पढ़ने से ही मतलब दर्शन का मतलब अनुभूति पूरी हो जाती है। कबीर। हाँ, कबीर तो है ही काव्य में। तो फिर आप ये बताइए, अगर कोई बच्चा घर तक बिना किसी कोचिंग के कहीं जाना ज्वाइन किए, बिना किसी कोचिंग के ज्वाइन किए, अगर वो चाहता है कि यूपीएससी निकाले, तो आप क्या क्या राय देंगे? क्या 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 नोट्स पढ़ने चाहिए उसे, क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, और कैसे आप अपनी तैयारी को लेके चलना चाहिए? मैं इसको मतलब दो, नाम क्या, बच्चों को दो है ना भागों में बांटना चाहूंगा। एक जो उच्च मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग वाले लोग, एक जो गांव वाले लोग होते हैं जो, ठीक है,
तो वो बिल्कुल है ना, नाम क्या उनके एजुकेशन की बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसी होती है, वो है ना पूरी तरह से तैयार होते हैं उसके लिए। और पढ़ाई के लिए उनको लगभग लगभग जैसे टाइम टेबल का है, लोगों से मतलब मैनेज कैसे करना है वो भी है, उनको पूरी तरह से तैयार होता है। और उनका बेसिक भी इतना मजबूत होता है सीबीएसई का कि उसको अलग से ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसको बस है ना, नाम क्या लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वो है ना पढ़ना है बेसिक रूप से और करंट से जुड़ा रहना है। और बिल्कुल मतलब उनके लिए अच्छा ही है। इसी कारण तो नाम क्या इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा ही प्रभुत्व है। और जो सेकंड नंबर है, जो निम्न मध्यम वर्ग है और मतलब एक बहुत ही निम्न वर्ग वाले लोग हैं, उनको तो बिल्कुल मतलब कोई कोचिंग की, ऑनलाइन की, असिस्टेंट की ज़रूरत तो होती है। या फिर अपन के वहाँ पे कोई सेलेक्टेड हो तो उनका मतलब सहयोग मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि कोचिंग माफिया करके एक सिस्टम आया है हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है वो शब्द। आप इसे कैसे देखते हैं कोचिंग माफिया को? एक्चुअली प्राथमिक शिक्षा अपन की देश में ऐसी रही है कि वो बहुत कमज़ोर रही है। पहले से लगा के 8 तक तो नाम क्या है, पूरा ही पास होना ज़रूरी है, भले कुछ भी नहीं आए। पास कर देते हैं ऐसे। हम पास कर देते हैं, भले अपना नाम भी नहीं निकला ना आए, क्योंकि वो आरटी 2006 के अनुसार ज़रूरी भी है। और तो उन लोगों के लिए, तो उन लोगों उस हिसाब से यदि मतलब यदि बेसिक ही कमज़ोर रहा है तो उसके लिए उन लोगों के लिए ज़रूरी है कोचिंग के लिए, कोचिंग की व्यवस्था होना ज़रूरी है। सरकार इसमें एक काम कर सकती है, एक मतलब एक समर्पित सरकारी संस्था के रूप में कोचिंग शुरू कर सकती है, जैसे है ना अ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में होता है। और और उनकी सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। हाँ, जैसे मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं वो कोचिंग से ही हो रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक बच्चा जिसने 2015 में किसी एक्स कोचिंग सेंटर से फाउंडेशन कोर्स किया, उसका 2025 में सिलेक्शन हुआ, तो क्या वो कोचिंग सेंटर का नहीं है? है कोचिंग सेंटर, उसने सहयोग लिया है। मैं इसे देखता हूँ मेरे जानने में जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कोचिंग से, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कोचिंग से जुड़े हुए हैं और सिलेक्शन वहीं से ही हो रहे हैं। क्योंकि एक बच्चा जो गांव में रह रहा है या फिर जो कोचिंग नहीं है वो तो बहुत पीछे है। हाँ। पर ये वर्तमान में ना, जहाँ आप अपने प्रीलिम्स का रिजल्ट देखें तो उस हिसाब से खास करके हिंदी मीडियम का ज़्यादातर लोग जो कोचिंग में हैं उनके सिलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जो नए बच्चे होते हैं गांव में ही उनका प्रीलिम्स हो जाता है, फिर उनको है ना कोचिंग वाले बुला लेते हैं, फ्री में रखते हैं, मतलब वो असिस्टेंट देते हैं। तो उस वजह से ये भी हो सकता है कि अपन को ये लगे कि ये कोचिंग वाले हैं, बाकी वो कोचिंग वाले नहीं हैं। उनमें वो क्षमताएं हैं जो वो मतलब गांव में रहकर भी तैयारी कर सकता है। तो आपका जो टाइम टेबल है पढ़ने का वो कैसे कैसे आप मैनेज करते हैं उस टाइम टेबल? सुबह से लेकर के शाम तक का रूटीन क्या रहता है? मेरा ऐसा मतलब रिजिड टाइम टेबल तो नहीं है कि मतलब ये करना उस समय करना ही है। ये निर्धारित कर लेता हूँ कि आज ये करना है, भले वो किसी समय करूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले कि सुबह के मतलब जल्दी के दौर में 12-1 बजे तक लगभग लगभग कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसके बाद में अपने आप 12-1 बजे के बाद में भोजन करने के बाद नींद तो आती है। ठीक है, तो उसके बाद में पता है कि एफिशिएंसी घट जाएगी, तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले ही कंप्लीट करूँ। अच्छा अच्छा। तो आपका जो बताया आपका फैमिली का सपोर्ट आप कैसा रहता है आपके साथ कि आप कई साल से तैयारी कर रहे हैं और अब कैसा 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 रहता है? उनके साथ रिलेशन कैसा है और वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं? फैमिली से अच्छा मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं हर बात शेयर करता हूँ, मेरी डेली बात हो जाती है लगभग लगभग। और नाम क्या पैसे तो मतलब जो खर्च है वो तो उठा ही रहे हैं वो लोग। और साथ में मतलब पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ रिजल्ट भी अपना नहीं मिल रहा है। पेंशन टाइम से आ रही है? हाँ, टाइम से आ रही है तो भी यही पे जी पा रहे हैं ना यार। अभी बताइए, तो अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए, अपना फ्रेशनेस लेने के लिए आप क्या क्या करते हैं? कुछ गेम खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं? गेम भी खेलता हूँ मैं, गाना भी सुनता हूँ, और मूवी तो ऐसे ज़्यादा देखना पसंद है नहीं, पर मूवी के सीन देख लेता हूँ यूट्यूब पे आते जाते। लास्ट टाइम उसको कौन सी सीन देखी थी? तुमने नहीं, लास्ट टाइम तो मैंने धुरंधर ही देखी है, जो अभी 2 आई थी। धुरंधर 2, 1 नहीं देखी थी? हाँ, धुरंधर 1 भी देखी थी मैंने।
तो आपको क्या लगा? उस पे बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं कि ये करके सपोर्टेड है, गवर्नमेंट सपोर्टेड है या फिर प्रोपेगेंडा टाइप, बस वो लग रहा है। तो कैसे देख? एक्चुअली मैं एक छोटे गांव में निवासी, मतलब गांव का लड़का हूँ। तो वहाँ पे लगभग हर परिवार के साथ जो दुरंत की कहानी घटित होती है, जो जसप्रीत सिंह रागी के साथ घटित होती है, लगभग हर परिवार के साथ, गरीब परिवार के साथ ये घटित होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब एक प्राथमिक रूप से जो पहली पार्ट है ना, वो तो अच्छा ही लगा मुझे। सेकंड पार्ट का मैं मतलब उसको मैं पुष्टि नहीं करता कि ये राइट ही होगा, पर ये एक जासूस जासूस थ्रिलर है। तो इस पे मतलब मैं क्वेश्चन उठाना तो अपन का है ही नहीं, क्योंकि पहले से ही घोषित है कि मतलब ये तो सब कुछ काल्पनिक ही है। अच्छा अच्छा। तो अभी ये एक मामला आया था, यूजीसी को लेकर के एक मामला आया था कि बहुत सारे विरोध हुए थे अभी, यूजीसी के जो रूल्स आए थे, हाँ, ये जो हमारी ओबीसी या फिर जो एसटी एससी जाति है उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको ले आया है। आप इसे कैसे देखते हैं? जो है ना समाज में होता है वो यूनिवर्सिटी में भी होता है। और जो भेदभाव बच्चों के साथ होता है वो अनेक बार है ना दब जाता है, मतलब वो नहीं कर पाते हैं। तो एक वो जो उसके ऊपर समिति गठित करने के लिए थी, अच्छी थी, पर उसमें कुछ है ना मामूली गड़बड़ियाँ थी जो नियमों के बनाने के दौरान अच्छा। थी, जिनका अनेक विद्वानों ने जिक्र भी किया है। तो उनके कारण उसको विवादों में गिर गई। आपके हिसाब से ये जो रूल्स आए थे वो सही थे? लगभग लगभग सही थे, मतलब होना चाहिए। जो SC ST के मतलब छात्र है उनके ऊपर जो भेदभाव होता है, छुआछूत होती है उनसे, बिल्कुल उसको संबोधित करना ही चाहिए। यदि उसको संबोधित नहीं करेंगे तो वो है ना, नाम क्या है, प्राथमिक स्तर पे तो शिक्षा के पीछे पिछड़ते ही हैं। अपन देख सकते हैं जो बच्चे माध्यमिक स्तर पे मतलब लगभग 40-60% तक मतलब SC ST वाले भागीदारी आती है, वो अपन हायर लेवल में देखें, हायर एजुकेशन में देखें तो मुश्किल से 5-10% रहते हैं। बाकी वो नाम क्या है, एक तो दूरी के कारण नहीं जा पाते हैं, एक अपनी झिझक के कारण कि नहीं अपन के लिए स्कूल ये मतलब हाई उच्च शिक्षा अपन के लिए है ही नहीं, तो उसके कारण नहीं जा पाते हैं। तो बिल्कुल उसको संबोधित करने के लिए ऐसे नियम तो होने ही चाहिए, ताकि उनको भेदभाव का सामना ना करना पड़े। अच्छा। तो अभी जो ऊंची जातियां हैं वो कहीं ना कहीं, या फिर वो जातियां जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने आपके साथ अन्याय किया, उसकी सजा हमें क्यों मिले? है इस आरक्षण को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली